देश भर में तमाम खींचातानी के बीच अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वक्फ संशोधन बिल को बीती 5 अप्रैल यानी शनिवार को देर शाम अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब ये विधेयक कानून के रूप में तब्दील हो गया है। सरकार अब इसे अपनी सुविधा अनुसार पूरे देश में कभी भी लागू कर सकती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन और जारी करेगी। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर बीती 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में तकरीबन 12 से 13 घंटों की चर्चा के बाद मोदी सरकार ने दोनों सदनों से इसे पास करवा लिया था। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट मिले थे, जबकि राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े थे और विरोध में 95 वोट मिले थे। सुनिए, अब जब ये बिल कानून बन चुका है, तब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गठित की गई जेपीसी के अध्यक्ष रहे और बीजेपी के सीनियर लीडर जगदम्बिका पाल ने क्या कहा। वक्फ संशोधन विधेयक जिसको पिछले 6 महीने से लगातार देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, हितधारकों के साथ, देश के अधिकांश राज्यों के ऑफिशियल के साथ और दिल्ली में 38 बैठकें की, कम से कम 284 स्टेक होल्डर्स के डेलीगेशन के साथ मिले। ये जो एक लंबी प्रक्रिया और पूरे देशव्यापी स्तर पे वक्फ में संशोधन के लिए सभी से चर्चा की गई और उसके बाद वो लोकसभा राज्यसभा में कानून की शक्ल बना। लेकिन आज जब ये महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हस्ताक्षर हो गया, तो निश्चित तौर से ये आज का दिन ऐतिहासिक है और देश के लिए अब एक उस वक्त में एक बड़ा सुधार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका लाभ देश के गरीब, पसमानदा, खवातीन और बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। जगदम्बिका पाल आपको वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने के पीछे के संघर्ष की दास्तां बता रहे थे और किस तरह से इसके जरिए मुसलमानों का भला किया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे। लेकिन हम आपको थोड़ा राजनीति की लीक से अलग हटकर बताएंगे। बता दें कि इस नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका बीते शनिवार को ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने लगाई है। इससे पहले बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। एक याचिका बिहार के किशनगंज से लोकसभा के सांसद मोहम्मद जावेद ने और दूसरी याचिका AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में पेश इन याचिकाओं में आमतौर पर कहा गया है कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। ये एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। इतना ही नहीं, वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने भी बीते शनिवार की शाम को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने हैंडल से जानकारी देते हुए अपना 2 पेज का लेटर जारी किया है। इस लेटर में AIMPLB ने संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ संशोधनों को इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना पर गंभीर हमला बताया है। AIMPLB ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। इतना ही नहीं, AIMPLB ने आगे जोर देकर कहा कि वो सभी धार्मिक, समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इन संशोधनों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएगा और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। बोर्ड ने भारत के मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त किया कि उन्हें हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। नेतृत्व इस मामले में किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेगा और देश की सभी न्याय चाहने वाली ताकतों के साथ मिलकर इन दमनकारी संशोधनों के खिलाफ संवैधानिक ढांचे के भीतर एक मजबूत आंदोलन शुरू करेगा। ये भावनाएं और विचार आज बोर्ड के पदाधिकारियों और विशेष आमंत्रितों की एक बैठक में व्यक्त किए गए। AIMPLB का विरोध अपनी जगह पर है। अब जानकारी ऐसी है कि तमिलनाडु की DMK भी
नए वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, जबकि इस नए कानून के खिलाफ देश भर में अभी भी कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।